Hi friends, Ved this side and welcome to my YouTube channel. Today's topic is very interesting and it is about a tech company जिसकी एप्लीकेशन मोस्टली हर एक हिंदुस्तानी फोन में आपको इजीली मिल जाएगी। इस एप्लीकेशन की मदद से हम स्पैम कॉलिंग को डिटेक्ट करने में बहुत ही हेल्पफुल महसूस करते हैं। क्या आपको कोई क्रेडिट कार्ड बेचने की कोशिश करे या आपको कोई फोन करे जो बोले इंश्योरेंस ले लीजिए या आपको कोई ट्रेडिंग अकाउंट बेचने की कोशिश करे, हमें ये एप्लीकेशन बहुत हेल्पफुल रहती है। So I will stop beating around the bush and I'm sure most of you would have guessed it right. The name of this application is Truecaller. Friends, if I call India a spam capital of Asia, so trust me, I am not at all exaggerating. इतने spam calls शायद ही किसी country में होते हो. And Truecaller is in real sense, in true sense, has been a lifesaver for all of us. Truecaller एक लाइफ सेवर है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सब लोग मानते हो, स्पेशली इन अ केस ऑफ अ कंपनी कॉल्ड वाइसरॉय रिसर्च। हाल ही में वाइसरॉय रिसर्च ने एक पब्लिकली रिपोर्ट पब्लिश करी है। इस रिपोर्ट में उन्होंने ट्रू कॉलर को पूरी तरीके से एक्सपोज करके रख दिया है। इस रिपोर्ट की हेडलाइन उन्होंने दी है कि ट्रू कलर्स, जो कि एक बहुत ही सेंसेशनल हेडलाइन है और जो बहुत वायरल हो रही है। फ्रेंड्स, Truecaller is not a listed company in India. ये कोई भारत की लिस्टेड कंपनी नहीं है, ये कंपनी है यूएसए की। वहां पे जो टेक का इंडेक्स है नेस्डैक, वहां पे कंपनी लिस्टेड है। लेकिन इस रिपोर्ट का रेलेवेंस हम इंडियन से इसलिए ज्यादा है क्योंकि 70% ऑफ द रेवेन्यू ऑफ Truecaller कम्स आउट ऑफ इंडिया। सो हमारे लिए इस रिपोर्ट का सिग्निफिकेंस इसलिए बहुत ज्यादा है। वाइसरॉय कंपनी की रिपोर्ट को हल्के में नहीं लिया जा सकता क्योंकि ये वही कंपनी है जिन्होंने हाल ही में वायर कार्ड कंपनी के 2 बिलियन पाउंड के घोटाले को रिवील किया था। सो यू कांट टेक दिस थिंग लाइटली एट ऑल। फ्रेंड्स, नाउ यू कुड आर्ग्यू दैट डेटा प्राइवेसी इज अ मिथ। एवरी अदर एप्लीकेशन आप जो इंस्टॉल करते हैं अपने फोन में, सभी में आपको डेटा देना पड़ता है, तो आपका डेटा कॉन्फिडेंशियल तो कभी रह ही नहीं पाता। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको मैं अलार्म करता हूं कि ट्रू कॉलर का जो पोटेंशियल है इज एक्चुअली नेक्स्ट लेवल। आप एक एग्जांपल लीजिए, आप अपने अपने फोन में मान लीजिए आपके पास 1000 कॉन्टैक्ट्स हैं। 1000 कॉन्टैक्ट्स में से 500 ऐसे यूजर्स हैं जिनके पास ट्रू कॉलर नहीं है और 500 ऐसे यूजर्स हैं जिनके पास ट्रू कॉलर है। लेकिन अगर आपने वो ऐप इंस्टॉल करके रखा है तो जितने भी 1000 डेटा पॉइंट्स हैं वो ट्रू कॉलर के पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे, irrespective of those 500 not actually getting onboarded on Truecaller and not actually installing that app. So the potential is absolutely massive. Just imagine the active users of Truecaller are just 30 crores. सिर्फ 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जो Truecaller को एक्टिवली यूज करते हैं। लेकिन Truecaller के पास जो डेटा है वो अराउंड 500 करोड़ लोगों से भी ज्यादा लोगों का डेटा फोन रिकॉर्ड्स अपने डेटाबेस में उन्होंने सेव करके रखा है। तो जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ repercussions this can create, the impact this can create. Few years ago, Europe government had introduced this act which was called General Data Protection Regulation, in which basically the issues of security and the confidentiality of the common person were addressed. And for example, अगर आप कोई फ्रेंच पर्सन है और आपने अपने फोन में ट्रू कॉलर का ऐप डाउनलोड करके रखा है, तो आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो ट्रू कॉलर एज अ कंपनी अपने डेटा में सेव नहीं कर सकती। लेकिन ट्रू कॉलर रियली प्लेड वेल और उन्होंने क्या किया, अपने डेटा सेंटर्स को यूरोप से इंडिया में मूव कर दिया। ऑब्वियसली इंडिया में मूव कर दिया डेटा सेंटर्स को, इंडिया में ऐसा कोई लॉ नहीं था, तो इंडिया में वो दे वर एक्चुअली प्लेइंग ऑन द फ्रंट फुट और बढ़िया से वो एक इंडियन कंपनी ऐसा बिहेव कर रहे थे। लेकिन जब आती है बारी टैक्स पे करने की, तो ये जो कंपनी है ट्रू कॉलर ये बन जाती है एक स्वीडन कंपनी। एंड बिकॉज इंडिया में कॉर्पोरेट टैक्स रेट हाई है तो स्वीडन कंपनी बनके ये टैक्स कम पे करते हैं। द गार्जियन करके एक वेरी रेप्यूटेड मैगजीन है जिन्होंने हाल ही में ट्रू कॉलर के ऊपर काफी सारे एलिगेशंस लगाए हैं, जैसे कि ट्रू कॉलर एक्सेस लेता है आपके एसएमएस का, ऑब्वियसली वो कंसेंट लेता है, और भी काफी सारे एलिगेशंस जो कि सीरियस एलिगेशंस हैं ट्रू कॉलर के ऊपर लगाए हैं। और एसएमएस ऑब्वियसली आप जब नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो आपके ओटीपीज जो है नेट बैंकिंग के वहां आते हैं, तो आप फाइनेंशियली एक तरीके से वल्नरेबल हो जाते हैं।
सारे एलिगेशंस को ट्रू कॉलर ने सिरे से नकार दिया है। तो वो भी एक चीज है एंड यू हैव टू सी हाउ द थिंग्स अनफोल्ड। के लिए यू हैव टू बी विजिलेंट, यू हैव टू बी केयरफुल एंड यू हैव टू टेक द प्रॉपर प्रिकॉशंस। लेकिन इसके केस में अगर आपके पास ऐप नहीं है फिर भी आप काफी एक्सपोज्ड हैं। So friends, thank you so much for watching this video till now. If you like the video, please press the like button, and if you want to subscribe to my channel, please do subscribe. Thank you so much. Cheers. Jai Hind, Jai Bharat.